लिया चैन, तीसरी को शादी की जबान दे के आ गए। वाह चाचा, चाचा इतने खुश हो रहे जैसे उनका चरित्र चित्रण हो रहा कि सुने गीत जी, अब खुले जरा मेरे साथ कि चाह में है और कोई बाह में है और कोई राह वाली को भी मुस्कान दे के आ गए। एक से लड़ाई में दूसरी का लिया चैन, तीसरी को शादी की जबान दे के आ गए। आज के ये मजनू तो खुद नहीं जानते कि कहां कहां प्रेम के निशान दे के आ गए। और जिन लिफाफों में प्रेम पत्र भेजा करते थे, उन्हीं लिफाफों में कन्यादान दे के आ गए। वाह, अब एक बार बोले गणपति बाप्पा। अगर प्रतीक त्रिवेदी और गीत सक्सेना आपके बीच में शुरू हो गए हो तो ये जयघोष दुगना होना चाहिए और इस वाटिका से चलकर आगरा तक पहुंचना चाहिए। गणपति बाप्पा। मैं बात कर रहा था हाथरस के लड़के की, बड़ा टेक्निकल, दो महिलाएं आपस में बात कर रही थी। एक बोली आपको कैसा पति चाहिए, वो बोली मुझे करोड़पति चाहिए। बोली करोड़पति नहीं मिला तो, बोली 50-50 लाख के दो भी चलेंगे। बोली 50-50 लाख के दो नहीं मिले तो, बोली 25-25 लाख के चार भी चलेंगे। हाथरस का लड़का कॉन्फिडेंस में नीचे कूदा, बोला बात जब 1-1 हजार पे आए तो एक नाम हमारा भी निकले। वाह, ये देखिए ये हाथरस। जहां तक मैं जानती हूँ हाथरस वाले लड़कों को, भाई यहाँ पे अगर जो भी लोग बैठे हो, अगर जितने लोग मैं यहाँ पे इतनी बार आ चुकी हूँ, आप लोगों के बीच इतनी बार मैं आके यहाँ पे काम कर चुकी हूँ, तो जितनों को मैं जानती हूँ वो ऐसे तो नहीं है कि क्यों में बैठेंगे। वो शान से जाते हैं और शान से जीतते हैं और शान से वापस आते हैं। क्या बात है, कहाँ हैं लड़के वो सारे जो ऐसी वाली हरकत करते हैं? कहाँ है? एक भी नहीं है प्रतीक, एक भी नहीं है। देखो सही, हाँ एक भी नहीं है। वही हम कह रहे हैं हम भी यूपी वाले हैं। हाँ, अब आप लड़कों को इतने अच्छे से जानते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि एक लड़का ही लड़कों को अच्छे से जान सकता है। कहीं ना कहीं आप भी कोई इनमें शरीक तो नहीं है। बिल्कुल, हम लड़के भाई साहब बड़े भोले होते हैं। हमेशा अन्याय हुआ हमारे साथ। एक लड़का बेचारा एग्जाम चल रहा था, वो सच्ची घटना बता रहे, एग्जाम चल रहा था, कॉपियां नहीं बट पाई, कॉपियां बट गई लेकिन क्वेश्चन पेपर नहीं आ पाया। तो मैडम ने कहा कि ऐसा करो कि आप जिससे प्यार करते हो उसका नाम कॉपी में लिख दो। लड़की ने या फिर बॉयफ्रेंड का नाम लिख दिया या हस्बैंड का नाम लिख दिया। लड़के हमारे साथ भोले आधे घंटे तक लिखते रहे। मजाक की बात ये नहीं, हंसने की बात ये नहीं, हंसने की बात अब एक लड़का खड़ा हुआ, बोला मैडम बी कॉपी। हंसने की बात ये नहीं, हंसने की बात अब है, जब मैडम ने कॉपी जमा की तो आधे लड़कों ने उनका भी नाम लिख रखा था। तो ये हाथरस है। और जरा हाथरस के लिए मैं चाहता हूं और अपने लिए और गीत के लिए बस यही कहूंगा, उसके बाद हम विदा लेंगे कुछ समय के लिए आप सभी से, कि मनहूस से चेहरों को सदा डांटते हैं हम, मनहूस से चेहरों को सदा डांटते हैं हम। हाथरस, आगरा, मथुरा, जहां से भी आप हो, बस शुरू कर दें इस समारोह को, इस आयोजन को, कि मनहूस से चेहरों को सदा डांटते हैं हम, गम की बदलियों में भी खुशी छांटते हैं हम, और भाते नहीं हमको कोई चेहरे उदास से, इसीलिए सबको खुशी बांटते हैं हम। आप केवल मेरे साथ तैयार हैं। कभी किसी कवि ने कहा कि पसीने की करो पूजा तो खुशनसीबी आ जाएगी, जरा सा मुस्कुरा दोगे तो बदनसीबी चली जाएगी, जो चेहरे पर मुस्कुराहट होगी तो पड़ोसन गाल चूमेगी, जो यूं मुंह लटका कर बैठोगे तो अपनी भी भाग जाएगी। थैंक यू सो मच, आई विल राइट बैक। थैंक यू सो मच हाथरस, कम ऑन एक बार शोर हो जाए। आपसे थोड़ी देर में आप लोगों के बीच दोस्तों बेशुमार मस्ती के साथ आज की शाम का बेहतरीन सा आगाज किया जाएगा, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा वक्त बाकी है। तो मेरे डीजे वाले बाबू यहाँ मौजूद हैं, थोड़ी सी म्यूजिक के साथ आप लोगों के बीच एक बार फिर से आएंगे हम। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।